हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ का सिलेबस, यानी कि उसमें अपन मैथमेटिक्स लेके चल रहे हैं। अपनी जो मैथमेटिक्स है उसका अपन क्राइटेरिया कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। मैथमेटिक्स में अपन ने अपनी परसेंटेज यूनिट स्टार्ट की थी, उसकी 4 से 5 क्लासें अपन ने कंप्लीट पढ़ ली हैं। आई होप आपको वो सारी क्लासें बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होंगे। आज की क्लास लेंगे अपन कुछ लंबी होने वाली क्लास, और इसमें बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चनों के अपन चुटकियों में उनका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही इजी वे से। जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो भी आप मात्र और मात्र 30 सेकंड में उनको फाइंड आउट कर लोगे। तो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। साथ ही जो परसेंटेज के जितने भी लास्ट वाले क्वेश्चन हैं, मतलब कि टॉप क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और बहुत ही अच्छे वे से उनको फाइंड आउट करोगे। आज की क्लास लेने के बाद में अपनी परसेंटेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप अपनी किसी भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ लेना, उससे परसेंटेज निकाल लेना। आई होप वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे। तो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। किसी कक्षा में 25% छात्र गणित में, 15% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र 5% है तो कितने छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखो इसका एक ही सीधा सा सिंपल शॉर्ट मेथड है। क्या इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करने वाले हैं, a+b-c वाला रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, a+b, ठीक है, माइनस में c वाला रूल फॉलो करेंगे। अब देखो ये रूल क्या होता है। देखो या तो आपको क्या रखना है, बच्चों को उत्तीर्ण रखना है। क्या, या तो उत्तीर्ण रखना है या फिर अनुत्तीर्ण रखना है। क्या रखना है, अनुत्तीर्ण रखना है। देखो रखना कैसे है वो मैं बताऊंगा। और जो भी वैल्यू रहेगी वो अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहने वाली है। कितनी रहने वाली है वैल्यू, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले भी परसेंटेज में वैल्यू 100% होती है, अनुत्तीर्ण होने वाले भी 100% वैल्यू होती है। देखो सबसे पहले 25 छात्र ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, मैथ के अंदर क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर टोटल मार्क मान ले कि 100% छात्र थे मैथ के अंदर, 25 फेल हो गए, तो मुझे ये बताओ 75% क्या हो गए, फेल हो गए। आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी साथ लेके चलनी है, समझ रहे हो। बट इसमें इतना है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो 15% छात्र कौन से हैं, 15% छात्र वो हैं जो साइंस के अंदर क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब वो फेल हो गए। तो मुझे ये बताओ कि कुल छात्र कितने फेल हो गए। तो आप बोलोगे सर 0 आ गया, और 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। बट एग्जामिनर ने जब रिजल्ट निकाला तो एक बात और उसने कही है कि यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र 5% है, यानी कि 5% छात्र इनमें से ऐसे और हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। उनको अपन यहाँ से घटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 35% रिजल्ट बचेगा। 35% वो बच्चे हैं जो क्या हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। ये देखो a+b का रूल क्या हुआ, 25% यहाँ से, 15% यहाँ से, और माइनस में क्या हो गया, 5% हो गया। ये आपको बहुत ही अच्छे वे से आगे जाके क्वेश्चनों में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बट आप ऐसा ही याद रखो, 25% मैथ में फेल हो गए, 15% साइंस में, तो इन दोनों को जोड़ा तो टोटल 40% बंदे बने, और 5% बंदे ऐसे हैं एग्ज़ाम के अंदर जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो मैंने कहा है कि इन दोनों को ऐड करके सी वाले को घटा दो, तो 35% बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गए। अपन को पूछा है, क्या पूछा है, तो कितने छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब मुझे ये बताओ 100% आपके पास पूरी वैल्यू थी, परीक्षा में जितने भी बंदे बैठे थे, 35% ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं, फेल हो गए। इट मीन्स पास होने वालों की संख्या कितनी है, 65%। 100 में से घटा लो, ये बंदे क्या हैं, पास है। क्या बोलोगे, इनको पास बोलोगे। और यही अपना आंसर था। उसने पूछा है तो कितने
छात्र हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ये अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला रिजल्ट था और ये उत्तीर्ण वाला रिजल्ट है, यानी कि 65% बच्चे ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, एग्ज़ाम को पास आउट कर चुके हैं, वो उत्तीर्ण हो गए हैं, वो क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में वही कैसे भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से, चाहे एसएससी का उठा लो, चाहे किसी भी प्रकार का आप एक एग्ज़ाम उठा लो, उसमें प्री में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। प्री तक का लेवल है, वैसे एनजीओ का तो बहुत ज़्यादा लेवल हो गया है, ये एनजीओ तो इतना पूछने वाला है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी उसने गलती से पूछ लिया तो आप इनको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, किसी कक्षा में 70% छात्र हैं वो हिंदी में, 50% छात्र हैं वो किस में उत्तीर्ण हुए हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक साथ पढ़ोगे तो वो क्या है, आप इसको कर नहीं पाओगे, बट बहुत इजी है। देखो 70% कैसे हैं, A+B-C वाला रूल फॉलो करेंगे। 70% किस में है, 70% सर किस में है, हिंदी में। किस में है, हिंदी में। पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, वो आगे देखेंगे। प्लस में 50% बच्चे ऐसे हैं जो किस में हैं, इंग्लिश में हैं। क्या है, इंग्लिश में हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण हुए। क्या हुए, ये उत्तीर्ण, यानी कि दोनों क्या हैं, ये पास वाले बंदे हैं। क्या हैं, पास वाले बंदे हैं। साथ में वो बोल रहा है कि यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, यानी कि दोनों विषयों में अगर अपन फेल का क्राइटेरिया देखें तो वो कितना है, 10% है। 10% छात्र ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, 10% छात्र ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो देखो ये किसका मार्किंग है, ये पास वालों की मार्किंग है। अगर टोटल करें अपन तो ये कितने बन गए, 120% बन गए। कितने बन गए, 120% बन गए। बट मुझे ये बताओ, आप यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, आपको इतना करने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 70% पास हो रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी में फेल कितने हो रहे हैं, 30%। समझ रहे हो इस बात को। अगर हिंदी में 70% पास है तो फेल कितने हैं, 30%। अगर इंग्लिश में 50% पास हैं तो 50% क्या है, फेल। ये है फेल का क्राइटेरिया और ये क्या है, पास का क्राइटेरिया। और साथ ही मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि टोटल जो मार्किंग होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो देखो ध्यान से, 30% ये हो गया, 50% ये हो गया, तो अपन ने टोटल जोड़ा तो 80% दोनों विषयों में क्या है, फेल हो रहे हैं बच्चे। क्या हो रहे हैं, फेल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 80% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। बट क्वेश्चन बोल रहा है उसमें से 10% छात्र ऐसे भी हैं जो क्या हैं, दोनों विषयों में फेल है। यानी कि इन 10 को और घटा दिया तो अपने पास रिजल्ट आ गया कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में क्या है, फेल है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेता हूँ। किसी कक्षा में 70% छात्र हिंदी में, 50% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए। 70% हिंदी में पास हो गए, 50% इंग्लिश में पास हो गए। अगर 70% पास हो रहे हैं तो 30% फेल हो रहे हैं। 50% पास हो रहे हैं तो 50% क्या है, फेल हो रहे हैं। दोनों को जोड़ा कि दोनों विषयों में कितने फेल हो रहे हैं, 80% फेल हो रहे हैं। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले छात्र 10% है तो 80 टोटल है, उसमें से 10 भी घटा दिया। 10 कौन से हैं, ये दोनों विषयों में और उन्हीं में ही ऐड है। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो 70% आ गया। अब आगे चलो, अपन ने क्वेश्चन को इतना सॉल्व आउट कर दिया। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 350 हो, परसेंटेज में वैल्यू है 70% फेल होने वालों की, और संख्या में बात करें तो कितने हैं, 350 बच्चे स्कूल के अंदर ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए, पास नहीं हुए। अपन को चाहिए कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो परीक्षा में बैठने वाले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि छात्रों की संख्या आपको कितनी लेनी है, अपने आप में 100% लेनी है। तो 70% की वैल्यू ये आ गया, 1% की वैल्यू 350 बट्टे में 70। हालांकि आप इसको डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 350 बट्टे 70 इंटू में 100। तो देखो 0.5
यहाँ से काट लो। 500 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी स्कूल में उन्होंने परीक्षा दी है। तो अपना रिजल्ट कितना आ गया? अपना रिजल्ट आ गया 500 स्टूडेंट। आई थिंक आपको यहाँ से दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको इधर फाइंड आउट करता हूँ। देखो आप डायरेक्ट कर लो, यहाँ से समझो आप, ठीक है। 70% की वैल्यू 350, 0 से 0, ये कितनी बार? 5 बार। अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू, यानी कि इधर भी 100 से गुणा कर दो, कितने बच्चे आ जाएंगे? 500 बच्चे आ जाएंगे। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तीर्ण हुए हैं उनको, पास वालों को पास वालों के साथ लेके चलो, और जो फेल हुए हैं उनको फेल वालों के साथ लेके चलो। क्या रूल फॉलो करना है? ए बी प्लस, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी वाला रूल आपको फॉलो करना है। ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तो आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो पास मार्किंग के अंदर, आप बहुत ही ईजी वे से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तथा साथ ही आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपको नोटबुक में लिखने के लिए कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब अपन फाइंड आउट करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है। देखो उसमें मैंने फेल पास वाले तथा प्रतिशत वालों में आपको दो तीन क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप उनके आधार पे और क्वेश्चन से निकाल सकते हो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लेने वाला था मैं, वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उनका सॉल्यूशन अपन अच्छे से कर नहीं पाते, इसलिए आप अपनी नोटबुक से उनका सॉल्यूशन कर लेना। आपके पास जो भी बुक है, अगर क्वेश्चन वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, टेलीग्राम पे क्या कर देना? मैसेज कर देना। टेलीग्राम किस नाम से है आप नोट कर लो, मैथ्स बाय PK हुड्डा। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके एक पिक सेंड कर देना, आपको वहाँ पे रिटर्न जवाब मिल जाएगा। अब देखो अपन पढ़ते हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न। तो बेसिक सी बात है, चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, है ना, भाग लेते हैं। तो उनमें से क्या होता है, कंपटीशन मात्र और मात्र दो के बीच में होता है, ठीक है। एक तो मैक्सिमम वोट लेने वाला और एक उसके पास वाला। मिनिमम वाले को तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो दो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम को पार करने की कोशिश करते हैं, उनमें ही हार जीत होती है। चाहे कैंडिडेट 5 खड़े हो जाओ चुनाव में, चाहे 10 खड़े हो जाओ, लेकिन जो हार और जीत का क्राइटेरिया होता है वो टॉप जो पहले और दूसरे नंबर पे होता है उसी में ही होता है। तो चुनाव अपने आप में 100% होंगे। कुछ वोट क्या होंगे, फेक होंगे, उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा। कुछ होंगे वो वैध होंगे। कुछ लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, तो 10% लोग ऐसे हो जाएंगे जो वोट नहीं डालते हैं, या फिर 20% ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी वोट डालते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? यानी कि वो फेक होते हैं, वोटर आईडी किसी और की होती है, वोट कोई और डालने जाता है। तो आप इन फ्यूचर में अगर आपके आसपास में चुनाव हो तो ऐसा काम मत करना, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। लास्ट टाइम पे ऐसा एक हुआ था, तब मैं आपको बोल रहा हूँ, फेक नहीं डालने हैं। चलो अपन अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी चुनाव में खड़े दो प्रत्याशियों में से विजय प्रत्याशी को डाले गए मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 81 मतों से विजय हुआ। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो देखो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चुनाव अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, यानी कि 100% चुनाव में मत डाले जाते हैं। अब देखो एक जीतने वाले को अगर 55% मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45% मिलने वाले हैं। ये बात आप बहुत ही अच्छे वे से समझते होंगे कि अगर जीतने वाला 100 में से 55 लेके आ रहा है तो इट मीन्स हारने वाला कितना लेके आ रहा है? 45 लेके आ रहा है। देखो 100 में से आप 55 को लेस कर लो, क्या शेष रहेगा आपके पास? 45 ही लेस रहने वाला है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब मैं ये बोलूँ कि वो कितने मतों से जीत गया? 5100 मतों से जीत गया, ठीक है। बट मैं परसेंटेज में बात करूं कि परसेंटेज में कितने वोटों से जीत गया, तो देखो यहाँ पे 55% है, यहाँ पे 45 है। अगर यहाँ पे भी 55 होता तो इक्वल हो जाते, बट इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10% का। और 10% की वैल्यू अपने पास क्या है? 5100 है। कितनी है? 5100। ध्यान से देख लो, 55% और 45% दोनों का डिफरेंस करोगे, 55 में से 45 को घटाओगे तो क्या शेष रहेगा? 10% शेष रहेगा। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो विजय हुआ है वो 10% वोटों से जीता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं
कि वो जो विजय हुआ है वो 5100 वोटों से विजय हुआ है। ये रूल हारने वाले के लिए फॉलो होता है। अगर जीतने वाले को 55 मिल रहे हैं तो हारने वाले को 45, और वो कितने वोटों से हार गया, वो 5100 वोटों से हार गया। ये हो गया। और वोटिंग अपने आप में 100% थी, तो इसको 100% बनाने के लिए 10 से गुणा कर लेंगे। तो इधर भी आप क्या कर लो, 10 से गुणा कर लो। कितने वोट डाले गए टोटल, तो यहाँ से 51,000 टोटल वोटिंग हुई। आगे बात समझ में। अब आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक में, जीतने वाले को कितने मिले। तो कुल वोट जितने भी थे 51,000, इसका क्या हुआ, 55% किसको मिला है, किसको मिला है, जीतने वाले को। ये कैलकुलेट कर लेना। हारने वाले को 51,000 में से लेस कर देना, या फिर क्या कर सकते हो आप, इस जितना भी रिजल्ट है इसमें से 5100 आप घटा लेना, आपको हारने वाले का रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही इजी वे से अपन ने इसको फाइंड आउट किया है। और भी अगर आपको किसी प्रकार के नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इस टेलीग्राम पे आप उनको सेंड कर देना, ठीक है। ये टेलीग्राम क्या है, चैनल है, मैथ्स बाय पीके हुड्डा नाम से ये चैनल है। इस पे आप क्या कर सकते हो, जो भी किसी प्रकार का भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला और बढ़िया सा एक क्वेश्चन। देखो भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत ही अच्छे वे से इसको फाइंड आउट करना है। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, बट डटे रहना आप, आपसे हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 10% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए मत, ठीक है। चुनाव में खड़े 2 प्रत्याशियों में से विजय प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यानी कि चुनाव में जो बंदे जो भी खड़े हुए हैं उनमें से 2 टॉप में थे, उनमें से एक को जितने भी वैध वोट थे, ठीक है, मत थे, उनमें से उसको 60% प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अगर उसके विजय होने की बात करें तो वो 1800 वोटों से विजय रहा है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो बताओ कि कुल कितने मत डाले गए। ध्यान से सुना, टोटल में बोल रहा हूँ कि कितने वोट हैं। देखो इधर की साइड कर रहा हूँ, टोटल हैं 100% वोट। कितने हैं, 100% वोट। तो इसमें से 10% वोट ऐसे हैं जो क्या हैं, अवैध हैं, अवैध अवैध घोषित कर दिए गए। तो कितने बचेंगे अपने पास, 90% वोट क्या है, वैध वोट। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना शेष रहेगा, 90, या फिर 100 का 10% निकालोगे 10 रहेगा, और 10 को आप 100 में से लेस करोगे तो आपके पास कितना रिजल्ट रहेगा, 90 आपके पास में रिजल्ट रहने वाला है। आई थिंक आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखो, चुनाव में खड़े 2 प्रत्याशियों को विजय प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। वैध मत ये हैं, इसका 60% किसको प्राप्त हुआ, जो क्या हुआ है, पास हुआ है, ऐसे समझ लो, जो पास हुआ है यानी कि विजय हुआ है। इट मीन्स इसका 40% किसे मिला है, जो क्या हुआ है, हार गया है, यानी कि वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। आई थिंक अब तक जितना अपन ने क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं वहाँ तक आपको अच्छे वे से समझ में आ गया। टोटल वोटिंग 100%, 10% अवैध हो गए, तो 90% कैसे वोट हैं, जो वैध वोट हैं। फिर देखो इनको आगे निकालो, 90 में से 90 का 60% ऐसे वोट हैं जिससे वो पास हुआ है या फिर उसने विजय प्राप्त किया है, और 90 का 40% इतना है कि वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। अब देखो सारा का सारा खेल यहाँ से, आप यहाँ से इसको 2 टाइप से कर सकते हो। कितने टाइप से, 2 टाइप से। मैं दोनों बता रहा हूँ। देखो 90% है टोटल, तो 90 का आप क्या निकाल लो, 60% निकाल लो। तो ये तो आपको निकालना आता ही होगा। 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 9 6 कितना आ गया, 54 आ गया, ठीक है। और अगर आप 90 का क्या निकालोगे, 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 36। ऐसे मान सकते हैं कि टोटल वोट अगर 90 रहे हैं तो जीतने वाले को 54 वोट मिले हैं और हारने वाले को 36 वोट मिले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने वोटों का डिफरेंस है, तो घटा लो 54 में से 36। देखो यहाँ से कितना गया, 8 बच गए, यहाँ 4 हो गए, तो 18 वोटों का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। समझ रहे हो इस बात को। 18 वोट नहीं है, क्वेश्चन में कहा है कितने हैं, 1800 है। कितने हैं, 1800, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कितनी आएगी, 100। और वोटिंग अपने आप में क्या थी, 100% थी।
तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इस 100 के भी क्या कर दो आप 2 बिंदु। तो दो टोटल अपन देखें तो टोटल अपने कुल कितने मत आ गए, अपने कुल मत आ गए 10,000 टोटल चुनाव में मत डाले गए थे। आई थिंक ये प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होगी। 100% टोटल था, 10% अवैध घोषित कर दिया, क्या शेष रहा, 90% शेष रहा। उसमें से भी 60% पास होने वाले को यानी कि जीतने वाले को मिला और 40% हारने वाले को मिला। इन दोनों से अपन ने डिफरेंस निकाल लिया। ऐसा करोगे तो थोड़ी प्रोसेस क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, टाइम क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं और फास्टली करके बताता हूँ आपको। 90% टोटल था, इसका क्या है 60% है और इसका कितना है 40% है। ठीक है, 90 का। तो यहाँ से देखो कितने परसेंट का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है। किसके, 90% का। तो 90% का क्या निकालो आप, 20% निकालोगे तो 90 का 20% निकाल लो, क्या आएगा आपके पास 18 रिजल्ट आएगा। 18% की वैल्यू, 18% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 100। देखो निकाल के देख लो, यहाँ से 20% रिजल्ट आएगा। 90% का आप 20% निकालोगे तो देखो 90% परसेंट लगा रखा है मैंने, इंटू 20/100 कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 9 दूनी 18, 18%। 18% की वैल्यू कितनी है 100। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 18% की वैल्यू उसने क्वेश्चन में 1800 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और इधर अपन को 100% बनाना है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। यह क्या हो जाएगा, अपना रिजल्ट हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको फाइंड आउट करवाया है। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से और करना। देखो मैं 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि आपके जो लेवल में है, मैं मतलब कि पूरा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब मुझे पता है आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ से 10% अवैध घोषित कर दिए गए और 10% ऐसे और मान लो जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो कितने पे हो जाती काउंटिंग, 80% पे हो जाती। फिर 80 का 60 निकाल लेते, 80 का 40 निकाल लेते, वही प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, अब जैसे ये आ गया कि 100% में से 11 से 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो ये आपको आना चाहिए कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है 1/9 होती है। यानी कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, 91 लोगों ने दिया। तो ये तो देखो आपको, आप इतना कर रहे हो तो ये तो समझ में आना ही चाहिए। ये है लेवल, मतलब CGL लेवल है, या फिर आप SSC की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उनमें फ्रैक्शन की वैल्यू दी जाती है। बट आपके सिलेबस में जहाँ तक हो सके यही है, क्या एकदम से ऑथेंटिक वैल्यू जैसे 20%, 10%, 30% जो एकदम से इजी वे से आएंगी वो वैल्यू आएंगी। तो आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट कर लोगे, मुझे ऐसी आशा है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। देखो भाई, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपन इसको फाइंड आउट करेंगे और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, आर्मी होती है, ठीक है, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8 लीटर चीनी के घोल में 25% चीनी है, यानी कि जो घोल है, मान लो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, ये इसमें क्या है, चीनी है, और चीनी के साथ क्या मिलाया हुआ है, पानी मिलाया हुआ है। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। कितनी चीनी है, 8 लीटर का घोल है, उसमें क्या बोल रहा है 25% चीनी है। तो देखो 8 का 25% निकाल रहा हूँ। वैसे तो ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ। 25% का मतलब 1/4, 4 दूनी 8, यानी कि जहाँ पे 8 लीटर घोल है उसमें से क्या है 2 लीटर तो क्या है, चीनी है, और बाकी का 6 लीटर क्या है, पानी है। आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। यदि इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अब घोल में चीनी की मात्रा कितनी होगी। 1 लीटर और डाल दो तो टोटल घोल कितना हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। अब देखो अपन ने पानी की मात्रा डाली है उसमें, तो चीनी की मात्रा में तो कोई चेंजमेंट आएगा नहीं, तो चीनी की मात्रा कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। 9 लीटर घोल में 2 लीटर चीनी की मात्रा है। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू में 100 कर दो। तो देखो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/9 इंटू में 2, तो इधर भी आप ऐसा लिख सकते हो 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%।
ठीक है, तो इसको भी किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा 22 से 2/9% इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन भी फाइंड आउट नहीं होता है। एक बार रिपीट करता हूँ, 8 लीटर चीनी के घोल में 25% क्या है, चीनी की मात्रा है। टोटल 8 लीटर क्या है, मिश्रण है। ठीक भाई, कुछ वर्ड ऐसे निकल जाते हैं, हीट भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, फिर भी मैं क्लास बना रहा हूँ आपके लिए, तो एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जो अपन नहीं बोलना चाहते, फिर भी क्या ज़ुबान से निकल ही जाते हैं ना, गलती हो जाती है, मिस्टेक होती है, और मिस्टेक इंसान से होती है, तो आप उसको क्या करना, साइड में कर देना है ना, नेगेटिविटी को साइड में कर देना, और बाकी की पॉजिटिविटी जहाँ से मिल रही है आपको वो एक्सेप्ट कर लेना। यदि इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो घोल में चीनी की मात्रा कितनी प्रतिशत रहेगी। अब अपन को पता है कि 8 लीटर टोटल मिश्रण है, 8 का 25% निकाला 2 लीटर है, यानी कि चीनी की मात्रा कितनी है, 2 लीटर, और पानी कितना हो गया, 6 लीटर। अब अगला ये बोल रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी और डाल दो, तो 8 लीटर टोटल था, इसमें 1 लीटर अपन ने पानी और डाल दिया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। अब देखो मात्रा किसकी बढ़ी है, ओनली फॉर पानी की मात्रा बढ़ी है, चीनी की मात्रा नहीं बढ़ी है। चीनी तो वही क्या रहेगी, 2 लीटर रहेगी। अरे लीटर में कैसे दे रखी है चीनी इन्होंने, नहीं लीटर में तो पानी है ना, तो 2/9, 2/9 कितना होता है, 22 सही 2/9%। अब देखो ये डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, वरना आप इसको 200/9 करने वाले हो, फिर 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आधा मिनट चला जाएगा। इसलिए आप फ्रैक्शन जो मैंने आपको 1 से 20 तक लिखवाई थी वो आप अच्छे से याद कर लो। उसके अलावा भी जैसे 3/8 हो गया, 5/4 हो गया, या फिर 5/7 हो गया, ऐसे फ्रैक्शन और पूछी जाती हैं, तो वो भी आप क्या है डेली रूटीन में कम से कम 10 से 15 मिनट इनको देख लिया करो। अगर आपने रोज़ देख लिया इनको, या फिर जितने भी एंटोनियम्स एनोनियम्स हैं, मैंने सबकी आपको ये की बात की है, अगर आपको डेली यूजेज में इनको रिपीट करते रहोगे तब जाके आपकी एग्ज़ाम के लिए रहोगे। वरना जैसे इंग्लिश का पार्ट हो गया, आप उसको भूल गए, आप मैथ के लगे हुए हो, तो इससे काम नहीं चलेगा भाई। एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो सकता है, बट आप उस पर कंटिन्यू फोकस करते हुए चलते रहो, ठीक है, आपका भी एग्ज़ाम अच्छे वैसे निकल जाएगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला और बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया है मैंने। वीडियो को पॉज करो और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। 8 लीटर चीनी के घोल में 25% चीनी है, यदि इसमें से 2 kg चीनी और डाल दिया जाए, यानी कि 2 kg चीनी और डाल दी जाए या फिर दिया जाए जो भी है, तो घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होने वाली है। आप इसका रिजल्ट निकालो, फिर मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। मैंने यहाँ से आपका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखो मैंने अभी भी बताया था 8 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 2 kg आ जाएगा। इसमें चीनी की मात्रा बात कर रहा है तो वो कितनी आ जाएगी, 2 kg आ जाएगी। यदि इसमें 2 kg चीनी और डाल दी जाए तो 8 लीटर टोटल घोल था, उसमें 8 में आपने 2 लीटर और डाल दी, तो अब कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। घोल कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। किसकी मात्रा डाली है, पानी की मात्रा डाली है या फिर चीनी की मात्रा, तो आपने किसकी मात्रा डाली है, चीनी की मात्रा। तो 2 kg पहले से चीनी थी, 2 kg अब हो गई, तो टोटल कितनी चीनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 4 kg चीनी हो गई। तो 4 kg चीनी है, कितने लीटर में है, 10 लीटर में है, इनटू में क्या 100, इसको काट लो, ये 2 से कट जाएगा क्या, या फिर आप ऐसा काम करो ना, 0 से 0 काट लो, 4/10, 0 से 0 गया, ठीक है। तो चीनी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 40% आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई क्या, चीनी की मात्रा, और ये क्या था, अपना आंसर था। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड है नहीं क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको हार्ड लगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने माइंड को सेटअप रखो, आप अच्छे तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मात्र और मात्र मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से या 10 सेकंड का टाइम लगता, और जिस दिन आपको भी 5 से 10 सेकंड का टाइम लगने लग जाए तो ऐसे मानो कि आप हर एग्ज़ाम को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। डेली रूटीन में रखोगे तभी जाके कुछ होने वाला है। पढ़ते हैं इससे और कुछ नेक्स्ट बेहतरीन से क्वेश्चंस।
देखो भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चीनी पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप फाइंड आउट करो। 500 ग्राम चीनी के घोल में 20% चीनी है, इसमें कितनी और चीनी कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि चीनी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए, 30% हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। कितना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मार्कर का स्याही भी ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आपको शायद दिख रहा होगा ये अच्छे वे से। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे, बाद में अपन अपनी क्लास का स्टॉपेज देंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज की 2 टाइपें हो रहेंगी जो छोटी छोटी हैं, ठीक है। एक तो वो बचत वाली रहेगी कि इतना खर्च कर दिया, इतना बचत रखता है, कितने खर्चे में वृद्धि हो गई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एक आपने जनसंख्या आधारित क्वेश्चन देखे होंगे जो 2 साल बाद में इतनी हो जाती है, 3 साल पहले इतनी थी तो 5 साल बाद में कितनी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ओनली फॉर 2 टाइपें ऐसी हैं जो आपके शेष रहेंगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ठीक है, हीट भी बहुत ज़्यादा, वरना मैं आज की क्लास में इसको कंप्लीट करने की सोच रहा था। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ये, ठीक है, 500 ग्राम है टोटल रिजल्ट, इसमें से 20% का मतलब 1/5 होता है, या फिर इसको क्या कर लो आप, कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर 20% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। टोटल रिजल्ट 5 नहीं है, कितना है, 500, कितना गुना है, 100 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। और 100 लीटर क्या हो जाएगा, 100 मात्रा क्या है, परसेंटेज में दे रखी है, किस मात्रा में है वो नहीं दे रखी, केजी में है क्या, तो अपन को पता चल गया, ग्राम में लिया है ना, हाँ ग्राम में ले ली कि 100 ग्राम क्या है, चीनी है, ये बात अपन को पता चल गया। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। 100 ग्राम चीनी है, किस में है, 500 ग्राम के मिश्रण में है। 500 ग्राम के मिश्रण में 100 ग्राम चीनी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कितनी और चीनी की मात्रा डाली जाए। अब देखो चीनी की मात्रा डालोगे तो मुझे पता है, मैंने डाल दिया कि परसेंटेज में पूछा है क्या, नहीं, ओनली फॉर पी डाल दिया। पी मात्रा मैंने थोड़ी सी चीनी की डाली तो चीनी की मात्रा तो बढ़ेगी, वैसे बढ़ेगी, लेकिन टोटल मिश्रण भी बढ़ेगा। ऐसे समझो कि अपने पास 8 किलो क्या है, टोटल मिश्रण है, उसमें मैं 2 लीटर पानी डाल रहा हूँ, तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी जैसे बढ़ेगी, बट उस मिश्रण में 8 से वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 ग्राम में आप चीनी की मात्रा पी मिला रहे हो तो टोटल मिश्रण में भी पी मात्रा की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इतनी प्रोसेस करते ही चीनी की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, 30%। और 30% का आप परसेंटेज हटा लो यहाँ से, क्या हो जाएगा, 30/100, और बिंदु से क्या कर दो आप, बिंदु भी कट कर दो। वज्र गुणा कर लो, सब जानते हैं वज्र गुणा। 10 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम प्लस में 1000 वो 10 पी इक्वल टू 5 दिया 1500 ग्राम, ठीक है, प्लस में 3p। अब देखो 10p में से 3p चला जाएगा तो क्या आएगा, 7p, और ये कितना आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। अपन को चाहिए p की वैल्यू। p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 500 बट्टे में 7 ये करने वाले हो, तो 7 कितना होता है, 49, 7 एकम 7 होता है। और फिर भी और इसके आगे चलें तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं इसको, 7 एकम 7, फिर 3 बट्टे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इतना परसेंट रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा बहुत इसमें चेंजमेंट किया है, तो ध्यान से पढ़ो। 500 ग्राम चीनी के घोल में 20% चीनी है, यानी 500 अपना टोटल रिजल्ट है, तो इसमें क्या है, 20% चीनी है। इट मीन्स ये कितना है, 100 ग्राम है। मार्कर भी जवाब दे रहा है और मैं भी आलसी हो रखा हूँ, शायद डालने की हिम्मत नहीं है, बट आप बने रहो, इसको देखते रहो। तो मुझे पता चला कि जितना भी मिश्रण है इसमें 100 ग्राम चीनी है, और क्या है, इसमें से 400 ग्राम क्या है, अपने पास पानी है। पानी की बात कर रहा है वो, क्या है, पानी है। तो देखो टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है अपने पास 500 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 ग्राम इसमें चीनी हो गई, टोटल मिश्रण हो गया अपने पास 500 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कितना पानी वाष्पित किया जाए, इसमें से कितना पानी वाष्पित कर दें, यानी कि इसको उड़ा दें अपन,
ताकि चीनी की जो मात्रा है वो 40% ही रहे, यानी कि 40/100 कर लो इसको। तो देखो चीनी है, चीनी तो उड़ने वाली है नहीं, क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा। तो इसमें से इसको घटा लो, ये रिजल्ट बन जाएगा। इसको इससे काट लो तो ये आएगा 2/5, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। इसको मैं इधर की साइड कर रहा हूँ। तो देखो 100 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 500 आ जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा 1000 माइनस 2x। ठीक है, बेसिक सा है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 500 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो कितना पानी वाष्पित किया जाएगा, 250 लीटर। लीटर नहीं मान सकते, ग्राम में ही है तो ग्राम ले लो। ठीक है, 500 ग्राम चीनी का घोल है, तो उसमें से 400 ग्राम क्या था, पानी था। उसमें से भी अपन को अगर 250 ग्राम अपन पानी उसको उड़ा देते हैं तो अपना रिजल्ट क्या रहता है, ओनली फॉर कितना रहता है, 40% ही रहता है। तो आई थिंक आज की क्लास में जो भी आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में मार करके स्याही ख़त्म हो गई, आपको भी पता है। और मैं भी इतना आलसी हूँ कि इसमें स्याही डाली नहीं। ऐसा नहीं है कि स्याही ख़त्म हो गई है, स्याही काफ़ी बची है। ठीक है, मैंने सोचा इसमें स्याही डालेंगे उतने में एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो बहुत ही अच्छे वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ते रहो, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपकी परसेंटेज की 2 टॉपिक और रह गए, 2 टाइप बोल सकते हो उनको, है ना, 2 टाइप बोल सकते हो, वो रह गई हैं। तो वो भी मैं आपको जल्द ही कल के क्लास में करवा दूँगा। तो आप इनको पढ़ते रहो, और बाकी के क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है वो आप निकालते रहो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसका सॉल्यूशन के लिए मैंने बोल दिया है कि टेलीग्राम पे आप मैथ्स बाय BK हुड्डा सर्च करना, उसमें आपको वो आ जाएगा, चैनल आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप उसकी फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना, वहाँ से मैं उसको रीड आउट कर लूँगा और उसका आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा, तुरंत ही कर दूँगा हो सके, वरना नाइट में 10 बजे से पहले पहले आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 9 बजे फ़ोन खोलेंगे, 10 बजे तक आपको कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।